अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी के रिलेटेड है कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को बेस दी थी और क्रोमोसोमल थ्योरी को जो है वो हेल्प किया था उसकी बुनियाद के लिए या उसको वजूद में लाने के लिए उन्होंने अपने अपने नजरियात को पेश किया या अपने अपने उन्होंने तजर्बात को पेश किया तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो वजूद में आई। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि कौन कौन साइंटिस्ट ने जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी में हेल्प किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टी.एच. मॉर्गन को, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहे हैं कि ये टी.एच. मॉर्गन जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया था। इन्होंने 1910 में इन्होंने ड्रासोफिला पे इन्होंने वर्क किया, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने किस पे वर्क किया जनाब, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया, ड्रासोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए, वर्क किया और इन्होंने जनाब एक्सपेरिमेंट्स पेश किए। और ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने किंगडम एनिमिलिया पे जो है वो इन्होंने वर्क किया था, किंगडम एनिमिलिया में वर्क किया था और फ्रूट फ्लाई पे वर्क करके इसने टी.एच. मॉर्गन ने किसके एक्सपेरिमेंट्स को भी इन्होंने एक जो है वो नई जिद्दत दी थी और नए सिरे से उनको उजागर किया था और इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को एक नई रूह बख्शी थी कि जिसके जो एक्सपेरिमेंट्स को लोग एक टाइम के लिए भूल गए थे तो उनको एक नई रूह दी और उनको उजागर किया कि उसका भी वर्क एक पायदार वर्क था और उसकी बुनियाद पर भी शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टी.एच. मॉर्गन अगर ये वर्क ना करता तो नोबेल प्राइज जो मेडल को ना मिल पाता। इनकी वजह से मेडल को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब इसने क्या किया था, इसने मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने जनाब फ्रूट फ्लाई ली, ड्रासोफिला को लिया, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर को लिया। इन्होंने दो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर ली। कौन कौन सी? एक वो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर जिसके जनाब क्या है, ग्रे कलर है और इसके साथ लॉन्ग विंग है। क्या क्या चीज है उसके पास? ग्रे कलर है और लॉन्ग विंग है, लंबे पर रखने वाली ग्रे कलर की ये ड्रासोफिला है। दूसरी इसने कौन सी ली? ब्लैक कलर वाली, मक्खी का कलर, फ्लाई का कलर ब्लैक था और वेस्टिजियल उसके विंग्स थे। ब्लैक कलर था और वेस्टिजियल विंग्स थे। अब इस ब्लैक कलर वाले वेस्टिजियल विंग्स जो रखने वाली फ्लाइज हैं और ग्रे कलर वाले लॉन्ग विंग्स रखने वाली फ्लाइज जो हमें इसको शो करते हैं किससे? जी और एल से, कैपिटल एल से, जी कैपिटल से, जी एल से, क्योंकि ये डोमिनेंट थी। ये क्या थी? डोमिनेंट थी। डोमिनेंट की वजह से इसको हम शो, वैसे भी इसको शो कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ग्रे जी है, कैपिटल जी है, एल है जो है वो, कैपिटल एल जो है वो लॉन्ग के लिए शो करते हैं। और ये चूंकि रिसेसिव ट्रेट रखते थे इसलिए हम इसको स्मॉल जी और स्मॉल एल से शो कर देते हैं। अब स्मॉल एल और स्मॉल जी से इसको शो कर दिया, इसको कैपिटल जी और कैपिटल एल से शो कर दिया। ये रिसेसिव थी और ये क्या थे जनाब? डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले थे। अब ये टोटल लगभग 2300 के लगभग मेंबरान थे, 2300 के मेंबरान थे जिनको आपस में जो है उनको करवाया गया, मैच करवाया गया। इनको मैच करवाने के बाद देखा ये गया कि भाई अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है, फ्लाई के अंदर डोमिनेंट ट्रेट है कि वो ग्रे कलर भी रखता है, लॉन्ग विंग भी रखता है, क्योंकि एक उसको फ्लाई मिल रही है जो कि ग्रे कलर रखती है, लॉन्ग विंग रखती है, तो ये दो एक अलग कैरेक्टर्स हैं, दो अलग ट्रेट्स हैं जो कि मौजूद हैं, जिनको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि मौजूद हैं क्रोमोसोम्स पर। और दूसरी साइड पे दो कलर हैं, दो ट्रेट्स हैं, एक उसका ब्लैक कलर है और एक उसका वेस्टिजियल विंग्स है, मतलब स्मॉल विंग्स है, स्मॉल इन साइज विंग है, वो कलर है ये वो, क्योंकि एक ब्लैक कलर और वेस्टिजियल विंग्स, ग्रे कलर और लॉन्ग विंग्स, ये दोनों एक किस्म
कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड हैं। अब वो इस बात को देखना चाहता था कि क्या ये दोनों ट्रेस जो क्रोमोसोम पर मौजूद हैं क्या वाकईतन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, क्या लाजिम और मलजूम हैं, क्या ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं। तो एक तरह उसने क्रोमोसोम्स पे वर्क भी किया, दूसरी साइड पे हम आगे देखते हैं उसने क्या वर्क किया। जब उसने इन दोनों को क्रॉस करवा दिया, किस किस को भाई, ग्रे कलर रखने वाली फ्लाई जिसका लॉन्ग विंग था, ग्रे कलर रखने वाली फ्लाई जिसका लॉन्ग विंग था, दूसरी तरफ उसने ब्लैक कलर रखने वाली फ्लाई जिसका वेस्टिजियल विंग था, स्मॉल इन साइज था। इन दोनों का कलर ने जो है वो क्रॉस करवा दिया। जब इस दोनों का क्रॉस करवा दिया तो उसको क्या नजर आया, GL में, मतलब उसका जो है वो कैपिटल ग्रे जी में और कैपिटल L में, मतलब ग्रे कलर में भी और लॉन्ग विंग में भी, ग्रे कलर में भी और लॉन्ग विंग में भी इसके पास हमें कहते जो है वो कितने ऑर्गेनिज्म नजर आए थे, 965 ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। फिर इसके पास जो है वो ब्लैक और वेस्टिजियल वाले जो है वो मीन यू कैन से दैट स्मॉल g एंड स्मॉल l जो हैं इनके ऑर्गेनिज्म कितने पैदा हुए, जो है वो मिले, उसको कितने मिले, वो 944 थे। कितने थे जनाब, 944 थे, 944 थे। लेकिन अब 2300 तो ये पूरे नहीं होते, अब 2300 ये पूरे नहीं होते, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी पैदा हुए हैं। वो कौन से हैं, वो तो क्या है जनाब, उसके ग्रे कलर रखते हैं मगर वो स्मॉल एल रखते हैं, मतलब कि ग्रे तो कलर है उनका मगर उनके जो विंग साइज है वो वेस्टिजियल है। तो उनकी तादाद कितनी थी, उनकी तादाद थी 206 थे। उसके बाद कुछ ऐसे थे जो ब्लैक कलर रखते थे मगर जो है वो लॉन्ग विंग रखते थे, तो इनका जो है वो कितना था, वो 185 तादाद थी। अब यहां पे हमारे पास जो है वो चार तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशन नजर आ गए हैं। एक ग्रे और लॉन्ग जो कि उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्या है उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। दूसरी तरफ ब्लैक और स्मॉलर विंग जो है ये भी उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। नो डाउट हम जानते हैं कि ग्रे और लॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है, लॉन्ग विंग वाला कॉम्बिनेशन, ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि उसकी तरफ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाला ये उसका रिसेसिव है, ये उसका क्या है, रिसेसिव है। लेकिन जब जीनोटिपिकली देखा जा रहा है, जीनोटिपिकली देखा जा रहा है कि जीनोम को चेक किया जा रहा है, उनके फिनोटाइप को नहीं चेक किया जा रहा है, तो उस वक्त हमें क्या नजर आता है कि भाई ग्रे और लॉन्ग वालों की तादाद 965 है, ब्लैक और वेस्टिजियल विंग्स रखने वालों की तादाद 944 है। जबकि हमारे पास ग्रे कलर रख रहे हैं, मतलब डोमिनेंट ट्रेट का कलर है, और उसके बाद जो लॉन्ग विंग होना चाहिए था ना इसके साथ डोमिनेंट ट्रेट, मगर वो वेस्टिजियल विंग रख रहे हैं कि स्मॉल इन साइज विंग रख रहे हैं। कुछ फ्लाइज ऐसी हैं, कुछ मक्खियां ऐसी हैं जिनका कलर तो ग्रे है, डोमिनेंट ट्रेट है ग्रे वाला, मगर विंग जो है वो स्मॉल इन साइज है, GL इसलिए लिखा है, कैपिटल G स्मॉल है। उनकी तादाद है 206। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्लैक कलर जो कि रिसेसिव कलर है, उसके साथ अटैचमेंट कलर कौन सा है, अटैचमेंट कैरेक्टर कौन सा है, स्मॉल विंग्स या वेस्टिजियल विंग्स। लेकिन यहां पे कैपिटल L शो हो रहा है, मीन के वो लॉन्ग विंग रखते हैं। इट मीन दैट कि ब्लैक कलर रिसेसिव ट्रेट के साथ लॉन्ग विंग वाला जो है वो अटैचमेंट हुई है कैरेक्टर की, और इनकी तादाद क्या है 185। अब ये तो चलो हमने देखा कि ये पेरेंटल हैं, कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, ठीक है। जबकि इनकी तादाद गिने तो ये बनती हैं 391। कितनी बनती हैं, 391 है। जबकि टोटल जो तादाद बनती है वो हमारे पास कितनी थी, 300 है। टोटल तादाद कितनी है, 300 है। अब 391 वो हैं जो रिकम्बिनेंट हैं। अब यहां पे मॉर्गन ये कहना चाहता है कि भाई देखो कि ये कैरेक्टर्स जो हैं एक क्रोमोसोम पे मौजूद जो हैं, जो एक ऑर्गन में मौजूद हैं, वो लाजिम और मलजूम नहीं है।
वो एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से आजाद हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे मिल रहे हैं। देखो कि ग्रे कलर जो है वो डोमिनेंट है मगर वेस्टिजियल विंग्स रखता है, जबकि दूसरी जानिब ब्लैक कलर रिसेसिव है मगर लॉन्ग विंग रखता है। दोनों अपनी मर्जी से कैरेक्टर अलग हुए हैं, अलग होने के बाद जिसके साथ चाहा उस ट्रेड के साथ मिल गए। तो वो ये कहता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि ये ट्रेड्स जो हैं अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, ये जीन्स जो हैं अपनी मर्जी से क्रोमोसोम से अलग हो रहे हैं और जिसके साथ चाहे मिल रहे हैं, एक नई रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं। तो वो ये कहना चाहता है कि 391 ओवर 2300 2300 में से 391 ऐसे हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में है, जो कि जो है वो अपने एक दूसरे के साथ अटैच कैरेक्टर नहीं रहे, अलग रहे हैं, जिसके साथ चाह मर्जी मिले हैं। तो अब इनकी अगर रेशो निकाली जाए तो वो इनकी रेशो जो है कम से कम जो है वो 0.17 बनता है गालबन, मतलब 0.17 है, इसका ये आंसर आता है। अगर इसको हम परसेंटेज में ले जाएं तो वो 17% बनता है। कितना परसेंट, अगर इस पे डिवाइड करें तो वो 0.17 बनता है। इसको अगर परसेंटेज में ले जाएं 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो इसका क्या बनता है, 17% बनता है। अब यहां पे ये चीज देखनी है कि ये 17% क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जो कि इसमें हमें नजर आ रही है। ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में जितने रिकॉम्बिनेंट जो है वो जीन्स हैं हमने उनको लिखा, फिर ऊपर टोटल को लिखा, टोटल में मेंबर कितने जीन्स लिए थे या उनको देखा है। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमें कितने परसेंट मिले। अब ये चीज ये मोर्गन ये कहना चाहता है कि भाई बात सुनिए कि जब हम ये ट्रेड्स एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं है, अटैच्ड नहीं है, अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, तो ये क्रोमोसोम्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर में जाते हैं, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर में जाते हैं और अपनी मर्जी से आगे जाके वो शिफ्ट होते हैं। तो ये उसने किसी तरह मेंडल के वर्क को उजागर किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसके साथ साथ वो ये बता रहा है कि विरासत में अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स जो हैं अपने ट्रेड्स को लेके जाते हैं, उनको मुंतकिल करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये ट्रेड्स यहाँ पे मौजूद थी, एक पेरेंट के पास ये थी, इस पेरेंट के पास, लेकिन इन बच्चों में भी वो पेरेंट्स की ट्रेड्स आई और इन बच्चों में भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के जरिए भी वो ट्रेड्स आई। तो लिहाजा इस तरह के मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो सपोर्ट किया, इस तरह का उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उनको सपोर्ट किया। और आपको अगर ये लेक्चर जो कि जाफर्स बायोलॉजी पे डिलीवर कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो लेक्चर तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।